उत्तान पात दूसरी शादी करके लाए। पहले वाली पत्नी का नाम है सुनीत, दूसरी सुरुचि। सुनीत कहते हैं अच्छे विचार अच्छे आचरण, उसे सुनीत बोला जाता है। और सुरुचि, कुछ बहनें ऐसी होती हैं कि काऊ ने कछु कह दी तो उन्हें कोई मतलब ना कही हुई है, और कछु ऐसी होती कि बिन्ने गांठ बांध लई, है ना, जाने हमसे ऐसे कही अब बोले ना है। जब महाराज विवाह कर लाए तो सुरुचि बोली, महाराज जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी तो मेरे दरवाजे क्यों गई, और मैं सोच के आगे नहीं जाऊंगी। महाराज मेरी डोली वापस करवा दो। अब उत्तान पात बड़े दुखी, बोली महाराज जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें प्रथम लाए हो, जी भोग करन को काफी भी मोए मार धोग में। लगी है महाराज जब तुम्हारे घर में एक स्त्री थी तो हमारे दरवाजे क्यों गई, और महाराज मैं सौत के आंगन नहीं जाऊंगी, मेरी डोली वापस करवा दो। सुनीति को मालूम पड़ा, भाग करके गई और बोली बहन ये तुम्हारा घर है, तुम जाओ तो इस घर में रहो। और बहन मैंने तो अपने महाराज की शादी इसलिए करवाई कि पति का वंश चल जाए। अरे मुझे तो 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम को चाहिए। तो बोली महाराज देख लो मैं इस घर में नहीं जाऊंगी, कि देखो राजन तू कान खोली ये कुलवंती क्या कहती है। बोली देखो राजन तू कान खोली ये कुलवंती क्या
करवाऊंगी, मेरी डोली वापस करवा दो। और जब ये कहा कि मेरी डोली वापस करवा दो, सुनीति ने हाथ जोड़े, बहन ये तुम्हारा घर है, इस घर को संभालो। तो कहने लगी शर्त एक होगी मेरी, अगर मैं इस घर में रहूंगी तो तुझे खेतों पर काग उड़ाने के लिए रहना पड़ेगा। बंदो, आज सुनीति ने कह दिया ठीक है, मैं खेतों पर झोपड़ी डाल के बनी रहूंगी। समय बड़ा बलवान होता है, समय का किसी को कोई कुछ पता नहीं है। एक पल मात्र में क्या से क्या हो जाए। कभी जीवन में शरीर का घमंड नहीं करना चाहिए, कभी परिवार का घमंड नहीं करना चाहिए। बताया है
बाबा सुखदेव जी समझा रहे हैं राजा परीक्षित। अब मैया सुनीति खेतों पे झोपड़ी डाल करके रह रही है और इधर सुरुचि महलों में रह रही है। भगवान की लीला, जब महाराज रोजाना छोटी रानी के आंगन में रहते हैं, एक दिन घूमते घूमते बड़ी रानी के आंगन में पहुंच गए। आवाज लगाई है, झोपड़ी डाल करके बड़ी रानी सुनीति रह रही है। आवाज लगाई, सुनीति किवाड़ खोलो। अब सुनीति ने यह समझा कि महाराज भला शाम के वक्त क्यों शिकार खेल के लौट रहे थे। सोचने लगी है हमसे कोई गलती तो नहीं हो गई है? सुनीति को महाराज उत्तान पात की आंखों में आंसू झलक आए। सुनीति, मैंने तुझसे मना किया था, मैं दूसरी शादी नहीं कर रहे थे, तूने अपने जीवन को नरक बना लिया और हमारे जीवन को भी नरक बना दिया। बंदो, महाराज उत्तान पात जो है रात भर विश्राम किया और विश्राम करने
सुबह जब आंगन में आए, वह छोटी भाई रानी ने सवेरे देखो तो दरवाजे पे खड़ी हुई गई और बोली, महाराज हम ये बताओ सारी रात तुम कहाँ रहे? वो तन पात बड़े दुखी है, इतने नहर इतने कुआ है, बड़े परेशान। तो बोली, महाराज अब मैंने समझ लिया कि सौत के घर में रहे, जान में मिलाए भोर आई, और तरीके के राजा में वो जान परी हो। महाराज हमें मालूम पड़ गया तुम जो है सौत के आंगन में रहे। उत्तान पात कुछ नहीं बोले हैं। धीरे धीरे समय आया तो भगवान की कृपा ऐसी हुई है कि दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया है। भक्तों, जब दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, अब एक रानी तो खेतों पे काग उड़ा रही है, और एक रानी महलों में पूरे दिन पलिगा पे लेटी रहती है। भक्तों, सारे दिन ना कोई काम करना ना कुछ करना, पूरे दिन पलिगा पे लेटी रहती है। भक्तों, और मैं तो ये कहता हूं कि हे भगवान, जब से हमारे भारत देश में जितनी आजादी आई, जितना काम मशीनों से होने लगा, उसी दिन से घर घर में बीमारी बढ़ गई। हाँ? अब तो वो दशा है, पहले चच्चर भाई घर में थे, 5-5 भाई रहते थे और कोई बीमारी नहीं होती थी। हमारी जन्मभूमि पे एक घर में 7 भाइयों, 7 को हॉस्पिटल में पैदा ना है भाई, सब घर आई। उन माताजी से हमने पूछा तो कह रही सब यही घर ही के। और अब तो भैया जो दशा है, अगर बिटिया से बहू से सासु ने नेक काम की कह दी तो माई के फोन लगाए दो, हमें टुकड़िया काम करवा बते है। अब काम हो तो ना है, राम को नाम लेती ना है, ले तो ना है, उल्टी ना है। कहो बोलिए गोविंद भगवान की। और जब से ये आजादी आई, तब से किसी बच्चे का जन्म 100 में 10% रह गया कि घर में जन्म हो रहा, बिना हॉस्पिटल के तो जन्म ही ना है। तो ये क्या है? कभी कभी सोचा करता हूं कि हे भगवान,
सुबह सुबह घर में पूजा होती थी, चौपाई लोग पढ़ते थे। फिल्मी गानों के चक्कर में चौपाई छूट गई। जब से ये फिल्मी गाने आए तब से रामायण के पाठ बंद घर में हो गए। और अरे जब से डबल बेड आया चारपाई छूट गई। सहनाई बजा करती थी, अब तो घर घर में लला पैदा, तो डीजे ब्याह हो, तो डीजे बउआ हो, तो डीजे। अरे डीजे के चक्कर में सहनाई छूट गई और दारू के चक्कर में मलाई छूट गई। जब से लोगों ने दारू पीना, सब नहीं कुछ लोग, और मैं तो यहां पर दे रहा हूं, देख रहे एक गर्लफ्रेंड के चक्कर में पढ़ाई छूट गई, बच्चों की पढ़ाई छूट गई, उस नारी के चक्कर में पढ़ाई छूट गई। अरे तेरी मेरी के चक्कर में तो प्रीत छूट गई। क्यों? फिल्मी गानों के चक्कर में चौपाई छूट गई। महाराज उत्तानपाद के आंगन में बड़ी रानी के उदर से बच्चे का जन्म हुआ, जिस बच्चे का नाम रखा गया है ध्रुव। वो छोटी रानी का बच्चा है, उस बच्चे का नाम रखा गया है उत्तम। अब बड़ो ही आनंद है। चलो बंद कर दो। बोलिए गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की। आइए छोटा सा भगवान का कीर्तन बोलो, फिर आगे कथा।